स्टेप सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लॉट सिग्नल एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी सिग्नल यहाँ पे गिवन है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर। तो यहाँ पे टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं यहाँ पे। तो वैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपको शायद पता होगा या नहीं कि दो टाइप के यूनिट स्टेप सिग्नल्स होते हैं। एक होते हैं ये वाला यू ऑफ टी, जिसका कि प्लॉट होता है कुछ इस तरह से प्लॉट होता है इसका। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होता है, सॉरी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे होता है। तो प्लस वन वैल्यू होती है इस वाले यूनिट स्टेप सिग्नल की, यू ऑफ टी की, क्योंकि यू ऑफ टी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, प्लस वन। अब प्लस वन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना प्लस वन तो यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा इसको यू ऑफ टी लिखे रहने दो। और दूसरा होता है टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल, जैसे कि यूनिट स्टेप सिग्नल हो, सॉरी यू ऑफ टी माइनस के, इसे कहां पे प्लॉट करेंगे, जब हम इस वाले यूनिट स्टेप सिग्नल को टाइम शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट करते हैं बाय टी इज इक्वल टू के सेकंड से, तो हमारा जो सिग्नल बन जाता है, न्यू सिग्नल, नया सिग्नल बन जाएगा, वो बन जाता है ये टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। टाइम टी इज इक्वल टू के ऊपर ये है पॉइंट, और ये है टाइम टी की एक्सिस, ये है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम इसको टाइम टी इज इक्वल टू के सेकंड से राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये वाला सिग्नल बन जाएगा टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। और क्योंकि यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस वन हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस के की, इस प्लॉट के अंदर ये वैल्यू प्लस वन होगी। और यहाँ पे यू ऑफ टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस वन, तो इसलिए यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये दो टाइप के यूनिट स्टेप सिग्नल्स होते हैं। एक और होता है, एक स्टेप सिग्नल होता है जैसे कि सपोज अल्फा मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी माइनस के। अल्फा भी कोई रियल नंबर है और के भी कोई नंबर ही है, यहाँ पे जैसे था ना, ये कोई रियल नंबर ही होगा के भी यहाँ पे। तो ठीक है, तो आप समझ जाना। टाइम टी इजिकल टू के सपोज यहाँ पे है, और ये टाइम टी है, ये टाइम टी इजिकल टू जीरो है। तो ये क्या होगा, इस सिग्नल का जो प्लॉट है वो क्या होगा, अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के का प्लॉट होगा। जब हम यू ऑफ टी माइनस के प्लॉट में ये यू ऑफ टी माइनस के साथ प्लस वन को मल्टीप्लाई करके दिखा दो, या तो मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वन को मैं हटा ही देता हूँ। तो जब हम यू ऑफ टी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा, अल्फा कोई भी नंबर होगा, तो ये जो प्लॉट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लॉट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे क्या थी वैल्यू, प्लस वन थी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू प्लस वन थी यू ऑफ टी माइनस के की, 40 ग्रेटर देन के। बट यहाँ पे 40 ग्रेटर देन के पे इसकी जो वैल्यू है अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के की वैल्यू क्या होगी, प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल था, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा, तो ये जो ओवरऑल स्टेप सिग्नल बनेगा, ये इसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्योंकि सॉरी ये जो स्टेप सिग्नल है अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के, इसके प्लॉट में इसकी जो वैल्यू है 40 ग्रेटर देन के, ये प्लस वन नहीं है, जैसे यहाँ पे प्लस वन थी। जब यहाँ पे प्लस वन वैल्यू थी तभी हमने इसको बोला था यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट का मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लस वन। अब यहाँ पे वैल्यू प्लस वन नहीं है, प्लस अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अल्फा। तो इसको अब हम अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के को यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था जो मैंने पहले भी आपको बताया था स्टेप सिग्नल्स के अंदर। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर है, इसको हमें प्लॉट करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कहीं पे, अगर आपको सिग्नल गिवन हो कुछ इस तरह से, ये भी एक क्या बोलते हैं, टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है यू ऑफ टी माइनस वन, है ना, और ये यू ऑफ टी माइनस टू, ये भी एक टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है। यू ऑफ टी माइनस फोर, ये भी एक टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है। ऐसा करते हैं कि एक तो हम इसको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, एक तो इसको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, और एक इसे हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन को। यू ऑफ टी माइनस वन का प्लॉट कहाँ पे बनेगा, यू ऑफ टी माइनस वन का जो प्लॉट है वो बनेगा जब
यू ऑफ टी सिग्नल को हम टाइम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे बाय टी इज इक्वल टू 1 सेकंड से, तब जाके यू ऑफ टी माइनस 1 का प्लॉट बनेगा। तो यू ऑफ टी माइनस 1 का प्लॉट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड है, और ये टाइम टी की एक्सिस है, और ये टाइम टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया टी यू ऑफ टी माइनस 1, यू ऑफ टी माइनस 1 हो गया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, +1 है, +1। अब हम प्लॉट करेंगे टी माइनस 1 को, है ना, टी माइनस 1 को प्लॉट करेंगे। टी माइनस 1 जो होगा, ये होगा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे रेड पेन से कर दूंगा मैं इसको प्लॉट। तो टी माइनस 1 का जो प्लॉट होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे ये टी माइनस 1 का प्लॉट है, स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि यहाँ पे टी माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ, तो जहाँ जहाँ पे यू ऑफ टी माइनस 1 जीरो होगा, तो ये जो पूरा जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू ऑफ टी माइनस 1 जहाँ पे जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब हमको पता है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, वो ये थी कि जैसे कि यू ऑफ टी माइनस 1 है, तो यू ऑफ टी माइनस 1 जो है उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये +1 होगा फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू +1 एंड 0 फॉर टी लेस देन +1। हालांकि t इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा ये रियलिटी में, असलियत में तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब कि अनडिफाइंड होगा u ऑफ t माइनस 1 एट t इज इक्वल टू 1 पे, एट t इज इक्वल टू 1 पे। बट मैंने पहले आपको ये बात बताई थी कि हम सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पर भी u ऑफ t माइनस 1 की वैल्यू +1 होगी। तो ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ये। तो t लेस देन +1 पे ये 0 होगा। तो अगर u ऑफ t को मैं मल्टीप्लाई, u ऑफ t माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे t माइनस 1 के साथ इस पार्ट के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे u ऑफ t माइनस 1 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1 0। तो u ऑफ t माइनस 1 कहाँ पे 0 है, फॉर t लेस देन +1 पे। तो इसका मतलब फॉर t लेस देन +1 u ऑफ t माइनस 1 0 है, तो t माइनस 1, तो ये जो पूरा जो प्लॉट होगा ये वाला, ये हो जाएगा 0 0। और u ऑफ t माइनस 1 +1 है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू +1। तो जहाँ जहाँ पे u ऑफ t माइनस 1 +1 है, +1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1, तो क्या बचा t माइनस 1। t माइनस 1 क्या है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो u ऑफ t माइनस 1 का प्लॉट ये है, ठीक है। तो उसका मतलब जो हो गया, ये जो प्लॉट होगा, ये कौन सा प्लॉट होगा, ये होगा प्लॉट t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t माइनस 1 का प्लॉट होगा ये, क्योंकि t लेस देन 1 पे, फॉर t लेस देन 1 पे ये जो प्लॉट है ये वाला t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको रब कर दिया, 0 हो जाएगा ना वो। तो 0 को भी मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ यहाँ पे, और t लेस देन 1 के लिए 0 को मैं इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, t माइनस ये जो इसकी वैल्यू क्या होगी, t माइनस 1 है, ठीक है, t माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1 क्या है, +1 है, तो +1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1, तो t माइनस 1 यही तो होगा। तो ये जो प्लॉट है ये प्लॉट पूरा क्या है, t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t माइनस 1 का प्लॉट है ये। अब उसी तरह से हम बनाते हैं प्लॉट इसका t माइनस 2 इंटू यू ऑफ t माइनस 2 का, इसी के नीचे बना देंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0, ये है 1 सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है। अब सबसे पहले तो हम u ऑफ t माइनस 1 को u ऑफ t माइनस 2 को प्लॉट करेंगे। तो u ऑफ t माइनस 2 कहाँ पे प्लॉट होगा, और जब हम u ऑफ t को टाइम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे बाय t इज इक्वल टू 2 सेकंड से, तो यहाँ पे बनेगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, u ऑफ t माइनस 2, u ऑफ t माइनस 2 बन जाएगा ये। अब t माइनस 2 कैसे बनेगा, t माइनस 2 का प्लॉट जो होगा, t माइनस 2 का प्लॉट, ये एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट यहाँ पे बनाएंगे हम। तो t माइनस 2 का जो प्लॉट बनेगा स्ट्रेट लाइन का, वो कुछ किस तरह से बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये t माइनस 2 जो होगा, t माइनस 2 इस इक्वेशन का प्लॉट होगा ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि t माइनस 2 जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट होगा, इसलिए। अब क्योंकि ये यहाँ पे इस वाले पार्ट में t माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है u ऑफ t माइनस 2 के साथ, तो ये t माइनस 2 का प्लॉट है, और ये u ऑफ t माइनस 2 का प्लॉट है। तो जैसे ही मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको भी बताया था
यहाँ पर भी वही इम्प्लीमेंट होगा कि हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि u ऑफ t माइनस टू प्लस वन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस टू एंड जीरो फॉर टी लेस देन प्लस टू। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। एक्चुअल में तो ये टू के ऊपर है ना, एक्चुअल में तो ये टी इज इक्वल टू टू के ऊपर u ऑफ t माइनस टू को डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, अनडिफाइंड। बट हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये प्लस वन वैल्यू होगी टी इज इक्वल टू प्लस टू पे भी, और ये है प्लस वन, ये तो आपको पता ही है। तो t माइनस टू मल्टीप्लाई बाई यू ऑफ टी माइनस टू का इसका जो प्लॉट होगा वो कैसे बनेगा, तो u ऑफ टी माइनस टू जो है वो जीरो होगा t लेस देन प्लस टू के लिए, जहाँ पे u ऑफ टी माइनस टू जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टू, इसका पूरा का जो प्लॉट आएगा ये जीरो होगा। तो टी लेस देन प्लस टू पे ये जीरो होगा, तो इसका जो प्लॉट है ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी तरह जिस तरह इसका बनाया था मैंने, जीरो हो जाएगा। और t ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस टू के लिए u ऑफ टी माइनस टू प्लस वन है, तो प्लस वन u ऑफ टी माइनस टू अगर प्लस वन होगा, प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टू, टी माइनस टू, तो टी माइनस टू का प्लॉट रहेगा फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस टू के लिए, तो ये रहेगा। और यहाँ पे फॉर टी लेस देन टू पे u ऑफ टी माइनस टू जीरो है, जैसे मैंने बताया था, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टू जीरो, तो टी लेस देन जीरो पे ये जो प्लॉट है ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो को मैं अब यहाँ पे शो कर देता हूँ, इस तरह से शो कर दिया मैंने जीरो, ये वन पॉइंट है, पॉइंट वन। इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये भी ना, और ये भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रहा है ये भी। और ये किसका प्लॉट है, ये जो प्लॉट बना है ये इसका है, टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का, टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट है ये। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट उसमें है यू ऑफ टी माइनस फोर। यहाँ पे टू है तो फोर कहाँ पे होगा, फोर कहाँ पे होगा, फोर होगा यहाँ पे होगा लगभग, टी इज इक्वल टू फोर यहाँ पे होगा, ये टाइम टी की एक्सिस है, ये है टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होगा टू, यहाँ पे होगा वन, टी इज इक्वल टू वन सेकेंड, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। अब u ऑफ t माइनस फोर को प्लॉट करते हैं, तो u ऑफ t माइनस फोर कहाँ पे प्लॉट होगा, जब हम u ऑफ t को राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट करेंगे बाय t इज इक्वल टू फोर सेकेंड से, तब जाके u ऑफ t माइनस फोर प्लॉट होगा। तो t इज इक्वल टू फोर के ऊपर हम स्टेप सिग्नल बना देंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल, तो वो हो जाएगा u ऑफ t माइनस फोर, कुछ इस तरह से बनेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था t u ऑफ t माइनस टू को, u ऑफ t माइनस वन को, उसी तरह से u ऑफ t माइनस फोर यहाँ पे इसको भी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। u ऑफ t माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस वन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस फोर, जीरो फॉर टी लेस देन फोर। यहाँ पर भी वही एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि u ऑफ t माइनस फोर एट t इज इक्वल टू फोर पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, एक्चुअल में तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब कि अनडिफाइंड होगा फोर के ऊपर, बट यहाँ पे तो हम एज्यूम कर रखें कि t इज इक्वल टू फोर पे ये भी प्लस वन वैल्यू है इसकी भी, और यहाँ पे प्लस वन वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लस वन वैल्यू है। अब ठीक है, ये भी प्लॉट हो गया हमारा, ओके। अब यहाँ पे माइनस वन है ना, माइनस वन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन को अंदर ले जाते हैं और माइनस वन को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर। तो जहां यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस फोर पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे यू ऑफ टी माइनस फोर पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये जीरो था वो जीरो रहेगा, तो वो जो प्लॉट बनेगा वो बनेगा माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर का। तो इसमें वही कर देते हैं अब हम, इसको ये जो पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, और जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा, और जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा वो, ये है टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पे, तो ये किसका प्लॉट बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टी माइनस फोर का। तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, बट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टी इज इक्वल टू फोर पे ये भी प्लस वन माइनस वन होगा, ठीक है, माइनस वन, तो मैं इसको बना देता हूँ माइनस वन लिख के, माइनस वन। तो ये जो है टी यू माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर, ये भी क्या होगा, माइनस वन होगा फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पे एंड जीरो फॉर टी लेस देन फोर पे, ठीक है। ये भी डिसकंटिन्यूस या अनडिफाइंड यहाँ पे हम एज्यूम नहीं करेंगे माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर को एट टी इज इक्वल टू फोर पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको, ये जो हमने निकाला पार्ट ये वाला, इसको, इस वाले पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, दिस माइनस दिस, ठीक है, ये हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो आंसर बनेगा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, इस वाले प्लॉट के साथ। तो ये हम करते हैं एक एक करके।
टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये टाइम t की एक्सिस है, ये टाइम t की एक्सिस है, ये टाइम t की एक्सिस है ये। और 1 सेकंड कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे। t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 2 सेकंड कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा लगभग। 4 सेकंड कहाँ पे बनेगा? 4 सेकंड यहाँ पे बनेगा। 4 सेकंड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें ऐड करना पड़े, इसको इसको करना पड़ेगा माइनस इसके साथ। तो ऐसा करते हैं हम कि ये जो प्लॉट बने यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को मिटा के, इसको रब करके यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं यहाँ माइनस। तो माइनस टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट क्या बनेगा? ये टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू, जहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव कर देंगे उसको, और जहाँ पे ये नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, और जहाँ पे ये जीरो है वो जीरो ही रहेगा एज इट इज। तो जहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये जो लाइन, जो है स्ट्रेट लाइन की जो प्लॉट है इसका, टी माइनस टू का, टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का जो ये पॉजिटिव साइड है ये वाला, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव। तो इसको मैं रब करके नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ जीरो था, ये जीरो ही रहेगा, बस यही था। तो ये जो प्लॉट बनेगा ये किसका बनेगा? इसको मैं रब कर देता हूँ। ये प्लॉट बनेगा माइनस टी, माइनस ऑफ टी माइनस टू, माइनस टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट बनेगा ये। नहीं, इसको बाहर ले लेना, माइनस को बाहर लेना है, बाहर ले लेंगे। तो अब क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है और इसको इसके साथ ऐड करना है, मतलब कि इस प्लॉट को इसके साथ ऐड करेंगे और इस प्लॉट को इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कौन सा प्लॉट? एफ ऑफ टी का प्लॉट, जो हमको फाइंड आउट करना है। तो t इज इक्वल टू टी लेस देन जीरो के ऊपर ये तीनों प्लॉट जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे जीरो रहेगा। ये प्लॉट को मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक लाइन से, एफ ऑफ टी का जो प्लॉट है इसको मैं ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद फ्रॉम टी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, यहाँ पर भी जीरो है, ये सब तीनों के तीनों, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो रहेगा प्लॉट। फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू वन, ये वन है, टी इज इक्वल टू वन सेकंड है। टी इज इक्वल टू वन सेकंड के आगे बढ़ेंगे, टी इज इक्वल टू वन से लेके टी इज इक्वल टू टू सेकंड के बीच में ये वाला प्लॉट क्या है? जीरो है, और ये वाला प्लॉट क्या है? जीरो है। अब ये वाला प्लॉट क्या है? टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, ये है टी माइनस वन फ्रॉम वन टू टू, फ्रॉम वन टू टू, बट वन से लेके टू के बीच में यू ऑफ टी माइनस वन क्या है? वन होगा, है ना, वन हो गया, वैल्यू वन होगा, प्लस वन वैल्यू होगा, तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वन टू टू। तो टी माइनस वन का प्लॉट, टी माइनस वन प्लॉट होगा यहाँ पे वन टू टू के बीच में, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वन से लेके टू के बीच में टी माइनस टू, तो टी माइनस टू को यहाँ प्लॉट करेंगे। टी माइनस टू का प्लॉट कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो गया टी माइनस वन का प्लॉट हो गया। ये लाइन की जो इक्वेशन होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ये टी माइनस वन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? वन से लेके टू तक, वन से लेके टू के बीच में। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, टू, 4 सेकंड को भी मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देता हूँ। अब उसके बाद फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू टू से लेके फोर के बीच में, है ना, फोर के बीच में ये क्या रहेगा? ये भी स्ट्रेट लाइन जो है ये इन्फिनिटी तक जा रही है ये भी। तो फ्रॉम टाइम टी, तो फ्रॉम टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू 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 फोर, इसके बीच में इस वाले प्लॉट की जो इक्वेशन है, इस वाले प्लॉट का जो इस वाले प्लॉट के अंदर क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ये रेड कलर में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी? टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन बोला था हमने, बट फॉर टी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस वन, यू ऑफ टी माइनस वन क्या? प्लस वन, तो प्लस वन इंटू टी माइनस वन हो जाएगा ये, प्लस ये जो प्लॉट है स्ट्रेट लाइन वाला, ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस प्लॉट की, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। और टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू पे यू ऑफ टी माइनस टू क्या? प्लस वन है ना, प्लस वन है। तो यू ऑफ टी माइनस टू प्लस वन इंटू बाई माइनस टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, फॉर टी ग्रेटर देन टू। यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं, फॉर टी ग्रेटर देन टू, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस टी माइनस टू। अब इस वाले प्लॉट में देखते हैं, इस प्लॉट के अंदर टी ग्रेटर देन टू और लेस देन फोर, ये जीरो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो होगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, टी माइनस वन माइनस टी प्लस टू, टी से टी कैंसिल, तो प्लस वन, तो इसका मतलब ये हो गया
एफ ऑफ टी जो होगा ये +1 होगा फ्रॉम टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। ये हम प्लॉट किसको कर रहे हैं यहाँ पे तो हम प्लॉट कर रहे हैं एफ ऑफ टी को। तो एफ ऑफ टी जो है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4 पे क्या है +1 वैल्यू है। तो +1 वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू हो गई +1 फ्रॉम टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 पे +1 वैल्यू है, तो +1 वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यहाँ पे। +1 वैल्यू को ऐसे दिखा देंगे हम +1, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे टी ग्रेटर देन 4, टी ग्रेटर देन 4 के लिए देखते हैं। तो टी ग्रेटर देन 4 पे ये जो प्लॉट है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था जैसे कि t-1 इंटू यू ऑफ टी माइनस वन का प्लॉट। अब टी ग्रेटर देन 1 पे क्या है यू ऑफ टी माइनस वन +1 है, तो +1 इंटू बाई यू टी माइनस वन ठीक है, ये तो पता ही है। तो टी ग्रेटर देन 4 पे इस प्लॉट का इक्वेशन क्या होगा t-1 रहेगा, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं फॉर टी ग्रेटर देन +4 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू +4, तो उस केस में एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये t-1 इंटू यू ऑफ t-1 ये क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको t-1। अब ये यहाँ पे 4 कहाँ पे होगा इसके अंदर, इसमें 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, लगभग t इज इक्वल टू 4 सेकंड ये होगा। अब u ऑफ t-2 t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए +1 है, तो जब यहाँ पे हम देखेंगे t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो u ऑफ t-1 क्या होगा 1 ही होगा वैल्यू, ठीक है, 1 वैल्यू होगा। तो यहाँ पे u ऑफ t-2 1 मल्टीप्लाई बाय -t-2 जैसे पहले अभी बताया था आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका प्लॉट 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए माइनस ऑफ t-2, तो उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे -t-2। अब उसके बाद 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए है ना, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए माइनस यू ऑफ t-4 क्या है -1, तो माइनस यू ऑफ t-4 क्या है -1 हो जाएगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे -1, ठीक है, -1 सिंपल। तो ये होगा एफ ऑफ टी की इक्वेशन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू +4। तो ये -t-1 यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देंगे -t+2 -1, t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी हो गया 0 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू +4। तो इसको हम स्ट्रेट नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, नीचे ले आएंगे यहाँ पे। तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू +4, तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू +4 मतलब कि t की वैल्यू जब 4 होगी इक्वल तब भी एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तब भी एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है। तो जब t की वैल्यू 4 होगी तब भी एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है जैसे यहाँ पे बताया है तब भी ये 0 हो गया एफ ऑफ टी, सिंपल। तो उसको भी मैं 0 प्लॉट कर दूं 40 ग्रेटर देन 4 एंड t ग्रेटर देन एंड t इक्वल टू 4। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है वर्टिकल, अब इसको ये एज्यूम इसको ये मत सोच लेना कि ये अनडिफाइंड वैल्यू है, मतलब कि एफ ऑफ टी की वैल्यू अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 4, या तो डिसकंटिन्यूटी है ये t इज इक्वल टू 4 पॉइंट पे एफ ऑफ टी t इज इक्वल टू 4 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, ना ही तो ये अनडिफाइंड है। एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है ये 0 हो गई, ठीक है, 0 एट t इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये होगा। यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिख रही है ना आपको, तो वर्टिकल लाइन एफ ऑफ टी की 40 इज इक्वल टू 4, तो ऐसा लग रहा है कि ये एफ ऑफ टी जो है वो डिसकंटिन्यूस है या तो अनडिफाइंड बोल सकते हैं इसको, बट ऐसा है नहीं। एफ ऑफ टी जो है वो t इज इक्वल टू 4 पे 0 है एंड t ग्रेटर देन 4 पे भी 0 है एफ ऑफ टी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने बताया t ग्रेटर देन इक्वल टू +4 पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करता हूँ, t ग्रेटर देन इक्वल टू +4 पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है। तो ये एफ ऑफ टी का ये हो गया प्लॉट, और ये जो मार्क कर देंगे इसको, ये क्या होगा एफ ऑफ टी 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4 पे एफ ऑफ टी क्या है +1। तो ये एफ ऑफ टी का प्लॉट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।